जम के बोलना। हो सकती है तुम्हारी सुंदरता कब बढ़ेगी, जब तुम्हारा पति तुम्हें इज्जत से बात करे, चार लोगों में सम्मानजनक बात करे, तो तुम्हारे चेहरे की चमक बढ़ जाए। चेहरे की चमक। और मालूम पड़ा दोनों घूमने के लिए निकले हैं, दोनों चलो अपन दोनों घूम के आते हैं। दोनों गोवा घूमने के लिए गए और जाते से ऐसे झगड़े कि दोनों के मुंह देख लो तो होटल का वेटर भी सोच लेता है इंडिया और पाकिस्तान का मेल हमारे गोवा में हुआ है। चेहरे से पहचान जाता है, चेहरे से पहचान जाता है। ये साधारणपन नहीं है। अब मुद्गल ऋषि ने देखा कि जो अश्रु गिरे हैं, मुद्गल ऋषि देख रहे हैं जो आंसू गिरे हैं, उन्होंने चेहरा नहीं देखा, उन्होंने आंसू देखा। और भोजन की थाली पर अगर कोई रो रहा है, भोजन की थाली पर अश्रु गिर रहा है, बड़ी सोचने की बात है। बहुत सोचना पड़ेगा कि आखिर भोजन की थाली पर कोई रो रहा है तो किस कारण अश्रु। और जब भोजन की थाली पर अश्रु देखे, जब भोजन की थाली पर आंसू देखे, तब उस बहू के रोने का कारण केवल आंसू से पहचान गए मुद्गल ऋषि की बहू की आंख में से जो आंसू गिरा है। इतने साल मेरी बहू को आए हुए हो गए, 3 दिन में एक बार इसको भोजन मिलता था तो इसके मुख से आवाज नहीं आई, इसके मुख से आवाज नहीं। 3 महीने में भोजन मिला तो इसके मुख से आवाज नहीं आई, भूखी रही तो इसके मुख से आवाज नहीं आई। पर आज भोजन की थाली में अगर ये रो रही है तो इसका कारण क्या है? तब मुद्गल ऋषि ने उस अश्रु पर ध्यान लगाकर देखा तो मुद्गल ऋषि ने जाना कि वो आंसू इसलिए निकले थे कि अगर ये एक हिस्सा शत्रु का बच जाता तो इस हिस्से से मैं अपने सास ससुर और पति को खिला देती और मैं भूखी रहती। ये जो भोजन बच जाता तो इससे मैं अपने सास ससुर को और अपने पति को खिला देती और मैं भूखी रह जाती। इसलिए वो आंखों में आंसू आ जाते। खुद के लिए नहीं, स्वयं के लिए नहीं, दूसरे के समर्पण के लिए। बहू ने हाथ में पत्तल उठाई और अपने ससुर को दे दी। पापा, पिताजी, बाबूजी, ये पत्तल दे दो दुर्वासा को। शंकर भगवान जब जब परीक्षा लेते हैं बड़ी विचित्र। पशुपतिनाथ का व्रत करने गए, 6 दिए नीचे भूल से 6 ही जला दिए। पशुपतिनाथ का व्रत करने गए, मालूम पड़ा घर में माचिस छूट गई और मंदिर में माचिस मांग कर अपने दिए को जला रहे हो, व्रत नहीं लग सकता, व्रत नहीं लग सकता। शिव महापुराण में पशुपतिनाथ के व्रत में तो यहां तक लिखा है कि अगर बेटी मायके में पशुपतिनाथ का व्रत कर रही है तो ससुराल में जिस घर में उसको दिया गया है, कन्यादान हुआ है, उस घर के अन्न से या उस घर के धन से पशुपतिनाथ का व्रत करे। मायके के अन्न और धन से पशुपति व्रत भी नहीं देगा। आप किसी के यहाँ रिश्तेदार में गए हो, शिव महापुराण की कथा में पशुपतिनाथ के व्रत का विधान बताया कि आप किसी के घर में गए हो और आपका पशुपति व्रत है, तो शिव पुराण की कथा कहती है शादी में गए, फंक्शन में गए, कहीं कार्यक्रम में गए, आप उस व्रत को मत करो, छोड़ दो, अगले व्रत को करो। पर किसी के यहाँ के अन्न से, किसी के यहाँ के सामान से पशुपति व्रत नहीं करते। कितना सुंदर बात आज लोगों के समझ में आई है। क्या पहले तुम शंकर जी को मंदिर में जल नहीं चढ़ाते थे?
चढ़ाते थे कि नहीं चढ़ाते थे? जम के बोलो जरा। चढ़ाते थे। शिवरात्रि या सोमवार को शंकर के मंदिर जाते थे कि नहीं जाते थे? जाते थे। जल चढ़ाते थे? चढ़ाते थे। अब तुम जल चढ़ाते थे, मंदिर जाते थे, पूजन करते थे, आराधना करते थे, सब कुछ करते थे, फिर भोले बाबा क्यों नहीं सुनता था? और जब से तुमने शिव महापुराण की कथा सुनना चालू करी, एक लोटा जल चढ़ाते हो और भोलेनाथ जी तुम्हारी सुन लेता है, उसका कारण क्या है? कारण क्या है? क्या कारण है कि भोलेनाथ जी तुम्हारे एक लोटे जल से प्रसन्न होने लगे? क्या कारण है कि शंकर भगवान तुम्हारे एक लोटे जल से प्रसन्न होकर तुम्हें वर देने लगे? क्या कारण है कि शंकर भगवान पे चढ़ी हुई बेलपत्र खाने से औषधि होने लगे? उसका कारण क्या? कारण केवल एक है। अभी तक तुम जो जल चढ़ाते थे, मंदिर का लोटा उठाकर मंदिर का पानी भरकर शंकर जी को चढ़ा देते थे। अब अपना लोटा, अपना पानी अपने घर से लेकर जाते हो, अपना समर्पित करते हो, तो बाबा भी तुमको खूब प्रदान अपना दे रहे हो। ऐसे तो तुम मंदिर में जाओ, मंदिर का लोटा उठाओ, जिसने लोटा